स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ओनियल सिलेंडर बनाने की क्यों जरूरत है। अगर इस पे अच्छा इंटरेस्ट आया तो पार्ट 2 भी बनाएंगे, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो ओनिल सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ रहा है या आइडिया का जरूरत पड़ रहा है। तो हिसाब ये है कि अगर इंसानियत नॉर्मली चल रही है, यहाँ से डैमेज नहीं हो गया है, नॉर्मली चल रहा है, तो वो हमेशा ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहेगा और ये फॉरएवर है। ऐसा नहीं होता है कि हम ग्रो कर जाएं फिर हमारे बच्चे वापस श्रिंक कर जाएं और उसके बाद सब घटते चला जाए। ऐसा कभी कोई नहीं चाहेगा। मतलब नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में ऐसा कोई नहीं चाहेगा। नॉर्मल आप ग्रो करो, एक्सपैंड करो, फॉरएवर करो। लेकिन धरती का सरफेस एरिया फिक्स्ड है और थर्मोडायनेमिकली का भी एक लिमिट है कि यानी कि मान लीजिए बाकी सारा समस्या सॉल्व भी कर देते हैं, जैसे कि ट्रांटोर में दिखाया जा रहा है आपका फाउंडेशन सीरीज में, टीवी शो में, कि वहाँ पे मतलब बाकी सबका आता है इंपोर्ट, तो वहाँ खुद कुछ नहीं करना पड़ता लेकिन काफ़ी लोग रह रहे हैं। उसका एक अपर लिमिट है। प्लैनेट एक एक्चुअली आइसोलेटेड बॉडी है, उसका एक सरफेस एरिया गैस का, जिससे वो कितना फोटोन वो रेडिएट कर रहा है स्पेस में और सन कितना डाल रहा है। तो एक अपर लिमिट है उसका कि कितना उसमें एक्शंस आप कर सकते हो, कितने लिविंग क्रीचर्स रह सकते हैं। अब वो नंबर कितना बड़ा है वो एग्जैक्टली अलग अलग लोगों का कैलकुलेशन में अलग आता है। तो मिनिमम मैंने देखा है टेंस ऑफ बिलियन है, मतलब 30-40 बिलियन में कुछ होगा दिक्कत। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं उनका आ रहा है 1 ट्रिलियन तक आप रख सकते हैं। हम लोग बहुत मतलब धरती का कैपेसिटी बहुत से बहुत ज्यादा है। और अगर हमें कोई दिक्कत हो रहा है या तो बेवकूफ़ी के चलते हो रहा है या लड़ाई झगड़ा के चलते हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इंडिया में भी अगर किसी को खाना नहीं है, इसलिए नहीं है कि खाना इंडिया में कम है, इसलिए कि उस तक पहुंच नहीं रहा है, करप्शन में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। कभी-कभी देखिए कि कितना हम लोग चूहा खा जाते हैं भाई। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि धरती का एक लिमिट होगा ही। चलिए आप सारा समस्या जो अभी चल रहा है वो सॉल्व भी कर दें, एक पॉइंट के बाद वो एक चोक पॉइंट बन ही जाएगा। तो वही है। और अर्थ बहुत प्रेशियस चीज़ है। इस पे ही सब चीज़ हम लोग करने लगे तो थोड़ा बेमतलब हो जाएगा। मतलब कि आपके पास एक प्रेशियस मेमोरी है, उसी पे आप सारा छेड़खानी कर रहे हो, तो गड़बड़ है। और इसमें हिस्ट्री बहुत है, ये इसका सबसे बड़ा समस्या है। धरती में आधा से ज़्यादा चीज़ अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ा है। मतलब कि आप चाहोगे ना कि क्या इंसानियत आज, मतलब आज शुरू करते हैं बिना एनर्जी स्टोरेज के, पूरा प्लैनेट को सोलर पे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो करते क्यों नहीं है? आपको उसके लिए इंटरकॉन्टिनेंटल ये एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगा। मिसाइल फायरिंग पहले शुरू हो जाएगी। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत हिस्ट्री के कारण मतलब हर कोई लड़ रहा है। हर कोई 10 हम इससे लड़ेंगे, हम उससे लड़ेंगे। अरे भैया 10,000 साल पहले तुम्हारे पापा के चाचा के नाना के परदादा ने ये किया था, उसके पीछे लड़ाई हो रही है, अभी तक लड़ाई हो ही रहे हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक फचांग बना देता है जिसका आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब कि अब आप भले चाहो कि मैं शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ, लेकिन फिर रिस्क होता है कि फिर आपके कारण वो दूसरा फॉरएवर वार ना ट्रिगर हो जाए। तो वो एक सीरियस समस्या बन जाता है कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है और ऐसा कुछ खास नहीं कर सकते। तो कई बार इस तरह का जब फचांग होता है ना, लोग चाहते हैं जिसे कहते हैं क्लीन स्लेट। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता कि अमेरिका अमेरिका कैसे बना, वो समझिए वही था। वो क्लीन स्लेट नहीं था, वो मतलब यूके का ये था, क्या बोलते हैं, कॉलोनी था। तो उन्होंने बोला नहीं सर ऐसे तो नहीं चलेगा, ये आपका कबाड़ लेके हम नहीं चलने वाले हैं, हमको फ्रेश चाहिए। तो उन्होंने फ्रेश स्टार्ट किया और उसमें जो पाइनियर्स का जो उनका कल्चर है, काउबॉय का कल्चर, वो क्या है, मतलब पूरा एथॉस क्या है, फ्रेश स्टार्ट। कुछ नहीं है वहां पे कुछ बनाओ। तो हर किसी चीज में वही चाहिए होता है कि एक पॉइंट के बाद कि सर ये शहर है, अब इसी में आप हाय तौबा कर रहे हो, या एक बार असर हो गया, ये सिटी जिस टाइम से बना था इस पे और नहीं कुछ कर सकते हैं, एक दूसरा शहर बसाते हैं। दिल्ली हो से नई दिल्ली बना दिया जाए, या बगल में नोएडा डाल दिया जाए, जो भी है। मुंबई हो तो नवी मुंबई बनाया जाए। तो कॉन्टेक्स्ट ही समझना बहुत जरूरी है। एक पॉइंट के बाद लोग बोलते हैं भैया ये पुराने वाले को छोड़ो और क्लीन स्टेट से स्टार्ट करो। और ये हमेशा आप कहते हैं ना, मार्क 1 हमेशा कचरा होगा, मार्क 2 थोड़ा बेटर होगा, मार्क 3 थोड़ा और बेटर होगा, और ऐसे ही आगे बढ़ता है। और इंजीनियरिंग और साइंस में जैसे मैं बोलता हूँ ना, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को अभी हटाइए, यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो साइंस और इंजीनियरिंग में ये एक्चुअली ज़्यादा आसान है। मतलब कि मैं आपको बोलूँ, इंसानियत का पूरा रिसोर्स लो और प्लैनेट को टेराफॉर्म करो। तो वीनस को टेराफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, मार्स को टेराफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, वर्सेस ओनियल सिलेंडर बनाने में कितना टाइम। ओनियल सिलेंडर चिल्लर छुट्टी में निपट जाएगा, मतलब साइड में साइड काम हो जाएगा वो। तो फिजिक्स के मामले में ओनियल सिलेंडर वन ऑफ दी बेस्ट आता है फिजिक्स में। तो प्रॉब्लम है, इंसानियत को ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ के लिए एक अपर लिमिट है। धरती का सिर्फ धरती पर रहने से काम नहीं चलेगा, और प्लैनेट का ही एक फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आगे कैसे बढ़े। और धरती में ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, वो बूम बाम ब्रिम में ही लोग बिजी हैं। 10,000 साल से लड़ाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे हो रहा है। तो अब आता है सबसे पहला समस्या जो ब्लॉक था, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं रहे थे। मतलब सोच नहीं रहे थे एज इन लाइक कि आगे का सपना नहीं देख रहे थे, क्योंकि ये समस्या सुलझ नहीं रहा था। मतलब कि एक होता है ना, आप मोबाइल फोन पे आओ तब आप बात करोगे, अरे जीपीआरएस लो, 2G लो, 3G लो, 4G लो, 5G करो।
फ़ोन ही हम नहीं पहुँचे थे। तो लॉन्च कॉस्ट वो सबसे बड़ा अड़ंगा था। तो वो अड़ंगा सॉल्व हुआ है। आप जब तक कुछ कर ही नहीं कर सकते अगर आप स्पेस में जा ही नहीं पा रहे हो। तो कॉस्ट में आप हम लोग को इतना घटाना है कि मैसिव लोड्स में बात करें। अभी जैसे आप समझिए कि हम लोग प्राइस जो बात करते हैं, वो किलोग्राम पे बात होता है। जैसे कि इतना डॉलर पे पर किलोग्राम है, वो टन में बदलना होगा। जब भी आप शिपिंग कंटेनर में बात करेंगे, वो टन में बात करते हैं। तो हम लोग को उतना ग्रोथ करना है। लेकिन हाँ, अब दिख रहा रास्ता, इंसानियत को दिख रहा है कि अच्छा हम लोग उस रास्ते पे जा सकते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी आ रही है। तो वो दिखना शुरू हो गया कि अच्छा ये हो सकता है। तुरंत नहीं होगा, मैं एकदम क्लियर जैसे 1G का फ़ोन से हम लोग तुरंत 5G में नहीं कूदे, लंबे रास्ते से आए हैं, वैसे यहाँ पे भी वही होगा। और स्पेसएक्स इस सपने को रियलिटी बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। मतलब कि ये बहुत बड़ा बात है। मतलब कि इससे पहले तक सब लोग बंधे हुए थे, थॉट में एकदम सबका बंधा हुआ था। क्योंकि पता था, सबको पता था कि रॉकेट वापस रीयूज़ करना पड़ेगा तभी जाके वो प्रैक्टिकल होगा। लेकिन कोई ट्राई नहीं करना चाह रहा क्योंकि इक्वेशंस कह रहे थे कि आपका रॉकेट जो है वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। इन्होंने बोला सर क्या होगा, रॉकेट ओवर बिल्ड कर दो। यानी कि यही रॉकेट जैसे मान लीजिए सैटर्न 5 ब्लॉक 5 जो है, उसे बनाया जा रहा है 10 टन को आईएसएस में भेजने के लिए। रहा बात कि वो कर ही नहीं सकते 10 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट अगर वो रीयूज़ करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला, "भाई ऐसा क्यों करते हैं? हम एक काम करते हैं 20 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट कर देते हैं, जो आपको उनको पेपर मिलेगा।" तो वो एक्सपेंडेबल है। तो अंडर स्केल करते रहे, मतलब ओवर बिल्ड कर रहे हैं और अंडर स्केल करते रहे। तो ये एक नया ट्रिक लाया कि अच्छा ऐसा कर सकते थे, ये ऑप्शन था। तो उससे पंख निकल गया और ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कंपनीज़ ने भी देखा है और ट्राई बहुत कंपनी कर रही है, जैसे कि ब्लू ओरिजिन एक्चुअली वो स्पेसएक्स से पहले से बने हैं और उनका पहले से प्लान था कि रीयूजेबल करेंगे। लेकिन वो बहुत बिहाइंड शेड्यूल चले। फिर आपका रॉकेट लैब है, इनका वो भी धीरे-धीरे साइड में काम कर रहे हैं और उनका है कि सेकंड स्टेज को अभी भी वो रीयूजेबल नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेज में फेयरिंग्स ले आएँगे। तो एक स्टेप वो भी आगे चल रहे हैं और स्टॉक स्पेस है ये स्टेनलेस स्टील का हीट शील्ड इस्तेमाल करके सेकंड स्टेज को रीयूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसमें गाड़ी खुल गई है, यानी कि रॉकेट को लैंड कराना आज के लिए यानी कि 2025 के जनरेशंस के लिए नॉर्मल चीज़ है। मतलब उसपे डिस्कशन नहीं होता है। अगर आपका रॉकेट वापस लैंड नहीं कर पा रहा है, सर आपका एल्गोरिदम कचरा है। वो सॉर्टेड प्रॉब्लम है, हो गया सर, सॉर्टेड हो गया है। यानी कि आराम से आने वाले कुछ दशक में 2030s 2040s में हम लोग ऐसा होगा कि दाम घटेगा और केडेंस बढ़ेगा। केडेंस तो अभी बहुत बढ़ गया है कि कितना स्पीड से अभी जैसे नासा फ़ोन उठाता है, हमको सैटेलाइट लॉन्च करना है, कितना जल्दी उसके पास रॉकेट आएगा कि भैया लॉन्च करो, वो बहुत तेज़ हो रहा है। और टारगेट ये है कि सर अगला स्लॉट 2 घंटे बाद है, ऐसा चाहिए हम लोग को। तो वही है। और जितना कंपटीशन होगा, ये दूसरी बात है, आप कभी नहीं चाहोगे सिर्फ एक ही बंदा रहे, स्पेसएक्स है तो स्पेसएक्स है, बाकी कोई नहीं है, कभी आप नहीं चाहोगे। जितना कंपटीशन होगा उतना दाम लिमिट में रहेगा। दूसरा क्वालिटी भी बेटर होती जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए दाम सबका घूम फिर के एक ही जैसा आ जाता है, तो कंपनी कैसे ये करेगी? तो वहाँ क्वालिटी पे मेहनत किया जाता है कि भैया हम ये अगर आप बहुत पुराने अमेरिकन एयरलाइंस का देखेंगे, तो उसका बहुत लग्ज़रियस होता था। ऐसा क्यों था? प्राइस फिक्स किया हुआ था। गवर्नमेंट प्राइस फिक्स्ड रखी हुई थी। तो वहाँ कॉस्ट में तो आप कम्पीट ही नहीं कर सकते, सबका एक ही जैसा कॉस्ट है, तो लग्ज़री देते थे। लग्ज़री 60s-70s का एयरलाइन्स का लग्ज़री देखिएगा तो भाई ऐसा, मतलब दुबई सब सस्ता लगने लगा, ऐसा पागल जैसा लग्ज़री रखते थे। अब उसके बाद जब टिकट का दाम घटाना शुरू किए, अब तो कचरा की तरह ठूँस देते हैं, जाओ उड़ो। तो ये समझ कॉम्पिटिशन जो है, दाम घटाने के लिए ज़रूरी है और क्वालिटी बढ़ाने के लिए सही है। तो ये अच्छा रास्ता पे हमारा, मतलब समझिए, आपने पहला जो मतलब दिमाग को ही रोक के रखा था वो समस्या हटा कि अच्छा वायरलेस हो सकता है, तब ना 5G का सपना देखने लगोगे, तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप जिसे हम लोग को सॉल्व करना है, ISRU यानी कि इन सीचू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। क्योंकि आप समझिए, धरती अगर आप कुछ भी बनाना है स्पेस में, धरती से शिपिंग करके आप नहीं बना सकते। मतलब इंसान आप ज़रूर भेजिएगा, टूल्स ज़रूर भेजिएगा, लेकिन मटीरियल्स आप नहीं भेजना चाहिएगा। जैसे कि मैं 3D प्रिंटर भेज दे रहा हूँ, प्रिंटर का जो मटीरियल है वो आप वहाँ बना लो, चाँद पे बना लो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड स्टेज है हमारे लिए। हमारा मतलब जो अभी चाइना हो, यूएसए हो, जापान हो, सब लोग का लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या है? रशिया भी टेक्निकली ऑन पेपर कि मून पे काम शुरू किया जाए। तो मून पे हम लोग काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग ऐसा रॉकेट्स बना लेते हैं कि धड़ा के आप लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुँच जाते हैं और चाँद पे भी जाना शुरू कर देते हैं, तो उसके आगे क्या? आप फिर सारा चीज़ धरती से ले जाओगे? नहीं, आप धरती से सिर्फ इंसान ले जाओगे, बाकी सारा चीज़ वो आप ऑन साइट कंस्ट्रक्शन करोगे। तो ये हम लोग को करना है। तो इसी को हम लोग ICISRU कहते हैं, इन सिचु रिसोर्स यूटिलाइजेशन। और हमारे पास खुशकिस्मती बहुत है कि मून में बहुत मटेरियल है, बम बम मटेरियल है और वो ऑर्बिट में ऑलरेडी है। यानी कि हमें उसे धरती के ग्रेविटी से नहीं ले जाना है। यानी कि जो रॉकेट हम लोग को ऑलमोस्ट 1 स्टेज रॉकेट, 3 स्टेज रॉकेट तक बनाना पड़ जाता है, तब जाके थोड़ा-सा मास हम लोग ये ले जाते हैं। उतना ही रॉकेट अगर आप मून पे फायर करते हैं तो कई 100 टन वो ले जाएगा ऑर्बिट पे। और
आपको रॉकेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो स्पिन लॉन्च कर सकते हैं, चाहें तो आप उसे ये मैगरेल से फायर कर सकते हैं, ज़्यादा फचांग नहीं है। तो वो एक हमारे लिए डिपो है, मटेरियल का डिपो है, तो उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मून में ग्रेविटी काफ़ी कम है, लेकिन हाँ, ये एक्चुअली अच्छी बात है, ग्रेविटी एकदम नहीं होता मान लीजिए, तो दिक्कत हो जाता है क्योंकि तब सारे हमारे प्रोसेसेस जो हैं नहीं काम करें। हमारा बहुत सारा प्रोसेस है, एक्सपेक्ट करता है कि ग्रेविटी, जैसे कि डस्ट है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि डस्ट नीचे सेटल होगा, वो होगा ही नहीं अगर, और लिक्विड्स जितने भी चीज़ में लिक्विड हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रेविटी हो तभी सारा सिस्टम सही से चलेगा। तो मून में जो वो माइल्ड ग्रेविटी है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है कि आप स्मेल्ट करते हैं तो एक मेटल नीचे होगा एक ऊपर होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? डेंसिटी, डेंसिटी कैसे होगा अगर ग्रेविटी नहीं है? मून में ग्रेविटी है, कम है लेकिन है, तो काम करेगा। ये बहुत अच्छा मतलब लोगों को लगा। और दूसरा, लॉन्च मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आप मार्स में कुछ बनाते हो उसको लॉन्च करने में जान निकल जाएगा। मून पे बनाते हैं, फेंको यार, हटो, टेंशन नहीं लेना है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, मतलब कि इंसानियत के लिए एक ठो पूरा रॉ मटेरियल रख दिया गया कि देखो, यहाँ पे मटेरियल है, तुम मतलब पहले ये सॉल्व करो कि धरती से कैसे उछलते हैं, उछल के चाँद तक कैसे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे चाँद पे पूरा मटेरियल है, तुमको टेंशन नहीं लेना है, वो सॉल्व करो। और इसमें वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर होता तो और एक समस्या बन जाता, वो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा होता है कि वेदर नहीं है, यानी कि अगर आप कोई सोलर अर्रे बनाते हैं, वो 15 दिन तक बिना रुके चलेगा, 24/7, 24/15 चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद 15 दिन बंद रहेगा। आप कर सकते हैं और इस पे लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं यही बोल रहा, इस पे सब कोई काम कर रहे हो। अगर आपको तो अपना दिमाग का फ्यूज़ उड़ाना है, मैंने नीचे एक बंदे का रिसर्च पेपर दे दिया है, डिटेल 1.5 घंटे का है कि एग्ज़ैक्टली आप लूनर रेगुलर से मेटल कैसे निकाल सकते हैं। तो उनका बेस्ट मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें बेस्ट ऑप्शन है कि आप लेज़र का इस्तेमाल करके वैक्यूम में, जो कि चाँद ऑलरेडी है, उसमें आप ये करो, वैक्यूम पैरालिसिस करो, यानी कि मेल्ट करना शुरू करो वैक्यूम में, वैक्यूम पे एक्सपोज़ रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा? बॉयल करने लगेगा। और अगर आप 1600 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं, सारे ऑक्सीजन जो एसोसिएटेड है, मतलब रेगुलर है क्या? ऑक्सीजन कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारा ओर होता है, तो वो ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन गैस है, और 500 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप ठंडा कर देते हैं उसको, उससे मेटल ये हो जाएँगे, हट जाएँगे। तो वो उस पे लोग काम कर रहे हैं एंड इट्स लाइक यही है नेक्स्ट स्टेप। यानी कि चाँद पे अगर हम लोग माइनिंग सही से कर पाते हैं, स्टार्टिंग सिंपल ही होगा, लेकिन जैसे-जैसे माइनिंग करना शुरू कर पाते हैं, तब होगा कि अच्छा, अब आप सिविलाइज़ेशन का पंख निकल सकता है। मतलब कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे हीलियोस्टैट होगा, वहाँ माइनिंग शुरू होगा, और बेसिक माइनिंग है, समझ लिए, मतलब कि अभी सिर्फ़ ईंटा, सीमेंट बनाने का ही बात हो, लेकिन वो काफ़ी है, गाड़ी खोलने के लिए काफ़ी है। और जैसे-जैसे हम लोग और मतलब पहला माक 1 बनेगा, अच्छा ऐसे करते हैं, फिर माक 2 होगा, फिर माक 3 होगा, देखते-देखते पूरा इंडस्ट्रियल सिविलाइज़ेशन वहाँ पे जाएगा, और वहाँ पे आपको बहुत चीज़ मिलेगा, फ्री का टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं इस आइडिया में कोई पायनियर्स थे? हाँ। जो प्लैनेट का आइडिया जो है वो ये है कि आप सारे साइंस फिक्शन को देखिएगा, तो प्लैनेट है पहले से प्री एग्जिस्टिंग रूल के साथ, और ये लॉ ऑफ फिजिक्स में भी है, यानी कि प्लैनेट का क्या ग्रेविटी वो फिक्स्ड है, आप छेड़ नहीं सकते। जैसे मार्स का है, वीनस का है, आप नहीं छेड़खानी कर सकते। उसमें डे एंड नाइट साइकिल है, आप नहीं छेड़ सकते। जैसे कि ये मार्स का डे एंड नाइट साइकिल धरती से मैच करता है, ग्रेविटी नहीं करता है। आप सोचेंगे वीनस चल जाता है, ग्रेविटी मैच करता है, लेकिन डे एंड नाइट साइकिल नहीं मैच करता है उसका। मतलब एक दिन 1 साल से ज़्यादा लंबा होता है, वो इतना धीरे स्पिन करता है। अ, ऐसा था शायद एग्ज़ैक्टली। तो आप समझ लीजिए, मतलब उनका अपना नौटंकी है, वो रहेगा। एटमॉस्फेयर आप कुछ नहीं कर सकते, जो था वही है। तो ये जेराल्ड के ओनील 1960 में, यानी कि जिस टाइम अपोलो मिशन हो रहा था, ये एक बड़े फिज़िसिस्ट थे। इन्होंने अपने सारे स्टूडेंट लोग को लिया, साथ में एक थिंक टैंक जैसे काम करता है कि ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है, फिज़िक्स है, अब बताओ इस कंस्ट्रेंट में क्या कर सकते हैं? तो इनका हिसाब आया कि मैथ सीधा-सीधा कहता है कि प्लैनेट के सरफेस पे काहे हाय तौबा कर रहे हो? प्लैनेट के सरफेस में फिजिक्स वाइज अच्छा आइडिया नहीं है, उससे बेटर ऑप्शंस है। तो इन्होंने वही ऑप्शन बनाया कि आप बहुत कम मटेरियल में, यानी कि एक एस्ट्रॉइड का बड़ा एस्ट्रॉइड का मटेरियल लेके आप धरती में जितना सरफेस एरिया है उससे ज़्यादा सरफेस एरिया, लिविंग सरफेस एरिया आप बना सकते हैं। आपको सिलेंडर बनाना पड़ेगा, और सारा चीज़ आप कंट्रोल कर पाएँगे, मतलब कि डे एंड नाइट साइकिल कैसे स्पिन कर रहा है, कहाँ पे मिरर है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेविटी कितना है, कितना स्पीड से स्पिन कर रहा है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर कैसा है, कंपोज़िशन है, आप डिसाइड कीजिए कितना रखना चाहते हैं, वो आप पे है। तो पायनियर्स के हिसाब इन्होंने सारा मैथमेटिक्स किया, और सब लोग ऑब्वियसली सबका काम वही होता है कि अच्छा पहले देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, किसी को प्रॉब्लम, और बाय द वे ये 1969 में, उस टाइम कोई ये कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफीन कुछ नहीं, स्टील पे था। ये अपोलो टाइम का था ना, सीधा-सीधा कि स्टील से क्या बन सकता है, और फिज़िक्स आया कि ये बनाया जा सकता है। स्टील से बात कर रहे हैं, कोई मैजिकल सुपर हुलुलुलु नहीं, स्टील से बनाया जा सकता है।
हाँ, उस टाइम वो लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि रॉकेट का दाम नहीं घटना शुरू हुआ था और इन सिचु यूटिलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। मतलब था रफ़ली, बट अभी हम लोग वहाँ पे हैं कि अच्छा, आप ऐसा कर सकते हो। तो गाड़ी खुली है और जेफ बेज़ोस इसी रास्ते पे चल रहे हैं। उनका वो है कि मार्स पे उतना कुछ है नहीं। मतलब आप चले जाओ, दैट्स अ गुड थिंग, बेटर देन नथिंग, बट कुछ है नहीं। ओनियल सिलेंडर आपको बहुत ज़्यादा ये देता है, क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर देता है और ख़ास तौर पे अगर आप ये कर पाते हो, एस्टेरॉइड माइनिंग का, तो मून माइनिंग से तो गाड़ी खुलेगी। मून माइनिंग से हम लोग शुरुआत करेंगे। जहाँ एस्टेरॉइड माइनिंग करेंगे, हमें टेंशन खत्म हो जाता है कि प्लैनेट है कि नहीं। अब रेडिएशन कोई टेंशन नहीं है। 10 मीटर का अगर आप मिट्टी रखते हैं, धरती में जितना रेडिएशन पड़ता है नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन, उससे कम रेडिएशन आप कर सकते हैं 10 मीटर में। 10 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं है। और वो भी आप ये कर सकते हैं, कंपोजिट बना सकते हैं कि अच्छा, मतलब अलग-अलग एलिमेंट अलग-अलग रेडिएशन को, वेवलेंथ को रोक पाते हैं। आप उसका पूरा एक ये सैंडविच बना लीजिए, टेंशन नहीं है। एकदम बैकग्राउंड रेडिएशन धरती से कम घटा देंगे आप उसको, भैया एकदम है ही नहीं रेडिएशन यहाँ। वो सब करना बहुत आराम से पॉसिबल। वही ये लोग वही सॉर्ट किए थे फिज़िक्स पे क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं नोन साइंस के अंदर, नोन इंजीनियरिंग के अंदर। और ये सब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें, स्टील के अंदर बना सकते हैं और स्टील से बेटर कुछ बन जाता है, जैसे ग्राफीन बन जाता है या कार्बन नैनोट्यूब बनता है, तब तो पागल जैसा हेलो के साइज़ का बनाने लगिएगा। बाय द वे, हेलो इसके बेसिस पे बनाया हुआ है। तो अब बात करते हैं ऐसा करना क्यों चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग का है प्रोस्टिट्यूट क्राइम का फिलॉसफी बन गया है, तो समझना ये एक ग्रेट फ़िल्टर है। यानी कि एक सभ्यता कैसे आगे बढ़ती है, वो होता है कि उसको चैलेंजेस पड़ता है, तो वो क्या करता है। तो यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो बिच एंड मोन करते रहते हैं हर टाइम कि अरे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। है तो है, क्या कर सकते हो? इसलिए ये आपको समझना पड़ेगा, है तो है, उसका आप क्या कर सकते हो? आप हमेशा भूतकाल में देख के गोल-गोल घूमते रहोगे कि अरे हमारे मतलब एक होता है ना कि ब कुछ-कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनके मतलब परदादा बहुत बड़े ज़मींदार थे या राजा-महाराजा ही थे कि ये थे। इसलिए सर उससे क्या होता है, आप क्या हो? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुदरत में आपको उड़ा दिया जाएगा। अगर आप इस तरह के फ़िलॉसफ़ी में चल रहे हैं, कुदरत आपको उड़ा डालेगा, सीधे-सीधे शिप डिलीट कर देगा और समय काइंड नहीं होता है। आपको लगता है इंसान क्रूअल होते हैं, नेचर में जितनी क्रूअल्टी होती है एनिमल किंगडम में, एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर, हम लोग उतना क्रूअल जा भी नहीं सकते। हाँ ही लगेगा कि भैया वो तो सिर्फ़ एक वो टीनेजर था, नौटंकी कर रहा था। कभी देखिए एंट कॉलोनी एक दूसरे एंट कॉलोनी के साथ क्या मिसाइल फायरिंग करती है। हम लोग का तो वर्ल्ड वॉर उतना सीरियस नहीं जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुदरत में कोई ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि भूतकाल में रुको। हम लोग अभी बहुत मोटा गए हैं लेकिन वो ऑप्शन लॉन्ग टर्म में नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है। अब रहा बात कि अर्थ को आप कैसे देखते हैं, ये आप पे है। एक सिविलाइज़ेशन अगर जैसे मान लीजिए धरती है, धरती में 2 कल्चर बन जाते हैं, ठीक है? एक कल्चर है जो हमारे जैसा रोना रो रहा है, ये ब्ल 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 ब्ल। दूसरा है कि धरती एक स्टार्टिंग पॉइंट है। धरती से हमने गाड़ी खोला, ठीक है? धरती हमारा माँ खुआन था, हमारा क्रेडल था। मतलब होता है ना बच्चे लोग क्रेडल में हैं, क्रेडल था। अब वहाँ से वो स्टार्ट करेंगे स्टार स्पैनिंग के लिए। स्टार स्पैनिंग का मतलब है दूसरे स्टार तक जाने का वो सपना देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे वही समझिए कि वो अगर सक्सेसफुल होते हैं, तो सिविलाइज़ेशन आगे बढ़ेगी, धरती की याददाश्त रहेगी क्योंकि धरती आज नहीं तो कल एक्सपायर कर जाएगा। ये एक प्लैनेट है, प्लैनेट उड़ता रहता है, नॉर्मल चीज़ है। द और प्लैनेट के ऊपर जो एक स्किन क्रस्ट है, जिस पे हम लोग रहते हैं, वो क्रस्ट भी कितना 5 या 6 बार तो पहले ही फूट चुका है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुदरत खुद को ही डिलीट करता रहता है। तो ये कभी एस्टेरॉइड आके प्यार से लव किस दे देता है, कभी सुपरमैसिव वोल्केनो शिप डिलीट करने पे आ जाता है, कभी ऑर्गेनिक लाइफ बोलता है कि नहीं भैया हम बाकी सारे ऑर्गेनिक लाइफ को उड़ा देंगे, होता रहता है। और ये हम अपनी बात कर भी नहीं कर, हम लोग तो बहुत रिसेंट हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लाइफ को अगर आप वैसे नहीं देखते कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा ये एक्सपायर कर ही जाएगा। एक पॉइंट के बाद सन छीकेगा ही और बूम कर देगा प्लैनेट को। एक पॉइंट के बाद कोई ना कोई एस्ट्रॉइड आएगा, बुढ़ा ही देगा। एक पॉइंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो ही जाएगा और स्वाहा हो ही जाएगा। ये होगा ही। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ व्हेन। कब होगा वो बात है और हिसाब वही है, आपको उस होने से पहले निकल लेना है कि सर निकल लो, यहाँ सेव कर लो। तो जो लोग वहाँ से कर पाएँगे, जो वैसा फिलॉसफी रखता है, ईथॉस रखता है कल्चरल लेवल पे कि नहीं सर प्रॉब्लम है ना, बल्ले-बल्ले उसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कूदते हैं और जो आगे और आगे भागने का कोशिश कर रहे हैं, वो आगे जा पाएँगे। नहीं तो वो समझिए कि एक रॉक है। मतलब कि आप ऐसा समझ लो ना कि मार्स में कोई सिविलाइज़ेशन था, खत्म हो गया, क्योंकि वो कभी स्पेस में नहीं गए। डायनासोर था, खत्म हो गया, क्यों? स्पेस में कभी गए नहीं। एस्टेरॉइड डिफलेक्ट कर नहीं पाए, मून पे बैकअप रखे नहीं थे। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है कि आज नहीं तो कल प्लैनेट उड़ ही जाएगा। बात होता है कि आपकी सभ्यता समझदार है तो ये समझ के चल रही है कि ठीक है सर, हर चीज़ टेम्परेरी होता है, हमें उससे भागते रहना होता है कि भैया ठीक है, डेथ पीछे से आ रहा है, हम लोग नहीं सर जी, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं करके आगे भागते रहना होता है। तो ये टाइम हर चीज़ को उड़ा ही देगा, ये एकदम क्या बोलते हैं फाउंडेशनल चीज़ है। अब रहा बात कि कब तक आप टिक लड़ पाते हो, उसका वही है। क्योंकि जो रोने वाले हैं वो गुफ़ा में ही रो रहे हैं कि अरे बहुत समस्या है, नहीं आपको आगे निकलना ही है। अरे
पुराना समस्या नहीं सॉल्व हुआ, मत करो। क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप हाथ खड़ा करना पड़ जाए। इसी में बोल रहा था कि धरती में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। हम लोग ऑलमोस्ट 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग से प्लैनेट इसलिए नहीं जल रहा है कि अरे सॉल्व करना नहीं आता। सब लोग काय-काय करने में बिजी हैं। जैसे एक तो लाइन डॉक्टर हू का बहुत भारी भरपुष्ट लाइन था, पता नहीं किसी राइटर ने सही में लिखा था तो माय हैट्स ऑफ, या तो किसी बहुत पहुंचे हुए लिटरेचर का था। ग्रेट मैन आर फोर्ज्ड इन फायर, इज द प्रिविलेज ऑफ लेसर मैन टू लाइट द फ्लेम। ये समझना बहुत जरूरी है। समस्या है, उससे बढ़िया बात ही नहीं है। समस्या है, जो लोग आके हथियार डाल देते हैं, काम खत्म, काम खत्म, आपका कुछ नहीं होना है। जो लगे अच्छा ये समस्या हम उसको सॉल्व करते हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि अब रात की नहीं सॉल्व हो रहा है। अरे आपसे नहीं हो रहा है ना, आप भगवान थोड़ी हो जो आपको पता है कि कोई और नहीं कर पाएगा। वो आपका ईगो अगर उतना मास्टरबेट कर रहे हो तो बात अलग है। जनरली वैसे नहीं होता है कि ठीक है सर आपको प्रॉब्लम लग रहा है ना, ठीक है, मनाइए कि दूसरे सॉल्व कर ले, या तो खुद सॉल्व करने की खुशी है, मनाइए कोई और सॉल्व कर ले। जो लोग हथियार डाल देंगे, खत्म। तो ये ग्रेट फिल्टर है। मतलब आराम से ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे और प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे और प्लैनेट में लाइफ बने, लेकिन वो कभी कूद नहीं पाए, अपना प्लैनेट से बाहर कूदने का हिम्मत नहीं रख पाए। और बोले प्लैनेट आज नहीं तो कल एक्सपायर होगा, चाहे उसका स्टार कभी बूम कर दे, चाहे वो धरती का क्रस्ट ही बूम कर दे, मैग्नेटिक फील्ड बूम हो जाए, कोई एस्ट्रॉइड उड़ जाए, कुछ ना कुछ होगा, या वर्स्ट केस सिनेरियो स्नाइप कर दे, जिसे कहते हैं गामा रे बर्स्ट, कोई स्टार दूर में छिका, खत्म सर, प्लैनेट ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? अरे कोई स्टार कुछ लाइट ईयर क्या मतलब कुछ 100 लाइट ईयर दूर छींका था, उड़ा डाला। ये सब भी होता है बाय द वे। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लैनेट बहुत टेम्पररी है। हमें इससे तुरंत निकल के 2 3 4 5 6 बैकअप बनाना पड़ेगा, तब जाके चांसेस है कि जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में हम लोग रह पाएंगे। जैसे जो इलिसियम का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बेस्ट मैंने देखा है, रूडिमेंट्री डिजाइन ओनील सिलेंडर का, बट लाइक किया जा सकता है, असंभव नहीं है, कोई भी चीज इसमें असंभव नहीं है। और अभी के मामले में मुझे दिख रहा है कि लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पे, रॉकेट्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है, और इन सीचू यूटिलाइजेशन पे जो मेहनत किया जा रहा है वो ये पॉसिबल करता है। क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं होने वाला कि धरती से आप सामान ले जाके बनाओ, जैसे इलिसियम जैसा ही अगर आप कुछ देखना चाहते हैं कि धरती से शिफ्ट करके बनाओ, वो पागल वाला आइडिया है। आप धरती से मशीन शिफ्ट करोगे मार्स, ये इसमें मून पे सारा चीज बिल्ड करोगे, मतलब मून पे आप बस टेक्नोलॉजी डाल रहे हो, टेक्नोलॉजी और ये माइनिंग रिसोर्सेज मटेरियल सारा चीज मून पे बन रहा है, और फिर धीरे धीरे आप शिफ्ट करके बनाते जाओगे। और इसमें आप सब कंट्रोल करो, ग्रेविटी कितना है, ये डे एंड नाइट साइकिल कितना लंबा है, उसमें टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन क्या है, सब चीज़ आप कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कितना है, सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अब ये बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली है, दैट्स द फन पार्ट, उसी का तो मजा है। उस मतलब ये कई बार मैं देखता हूँ कि अरे ये तो मुश्किल है, चले तुमको इंजीनियरिंग किस लिए पढ़ा रहे हैं? मतलब वही करोगे कि जो 1970 में किया होता, तो थारे होने का क्या फायदा है? इसलिए इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, सॉल्व करो, मेहनत करो। तो यही है, ये बहुत बड़ी बात है। कल्चरल लेवल पे जो सभ्यता काइं-काइं करती है वो मर जाती है, जो सभ्यता सॉल्व करती चली है वो आगे चली जाएगी। ये फिल्टर है, ग्रेट फिल्टर। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ओनियल सिलेंडर के पीछे हम लोग को क्यों जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा बहुत भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।